Morning class. How are you? I hope all are fine at your home. Today we will learn Hindi lesson 16 कब आऊँ। आज की क्लास में हम हिंदी का लेसन 16 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। मैं इसको आपको रीड करके बता रही हूँ, आप इसको घर पे इसको रीड करेंगे और फिर से रिवाइज़ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देवेश परिश्रमी और बुद्धिमान होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी था। उसे रंगों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने रंगाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। ठीक है, तो इसमें एक लड़का है जिसका क्या नाम है, देवेश। वह बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत इंटेलिजेंट था और उसे रंगों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। देवेश ने गांव वालों के कपड़े रंगना शुरू कर दिया था। देवेश जो था उसने गांव वालों के कपड़े रंगना शुरू कर दिया था। वह परिश्रमी था, इसलिए काम मन लगाकर करता था। वह बहुत हार्ड वर्क करता था, इसलिए वो कोई भी काम करता था उसको बहुत मन लगा के करता था। उसके अच्छे काम को देखकर उसकी दुकान पर रंगाई के लिए बहुत से कपड़े आने लगे। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। ठीक है, तो उसका काम देखकर लोगों को बहुत पसंद आता था, इसलिए उसके काम की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। गांव में एक सेठ जी भी रहते थे। उन्हें अपने अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, गांव में एक सेठ जी रहते थे, उन्हें अपने अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे मन ही मन देवेश से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या मतलब कि उससे जेलस होना, ठीक है, जलना उसके अच्छे काम को देखकर। तो एक बार सेठानी को कोई कपड़ा रंगवाना था जो सेठ जी की वाइफ थी। तो सेठ जी की वाइफ को क्या बोलते हैं, सेठानी। तो उनको कोई कपड़ा रंगवाना था। सेठ जी कपड़ा लेकर देवेश की दुकान पर पहुँचे। सेठ जी सेठानी का कपड़ा लेकर कहाँ पहुँचे, दुकान पर। उनका इरादा देवेश को परेशान करने का था। ठीक है, तो उनका इरादा क्या था कि वो देवेश को परेशान करें। दुकान में घुसते ही सेठ जी बुलंद आवाज़ में बोले, देवेश जरा यह कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। और वह बहुत तेज़ी से बोले, देवेश जरा यह कपड़ा रंग देना। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आज खुद ही आ गया। ठीक है, तो सेठ जी किससे बात कर रहे हैं, ये देवेश से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज 83 पेज नंबर पढ़ते हैं हम। देवेश ने पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। देवेश ने पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हैं। सेठ जी को अवसर मिल गया। वो बोले, रंग देखो देवेश, वैसे रंग के बारे में मेरी कोई विशेष पसंद तो है नहीं, लेकिन मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग अच्छे नहीं लगते, समझे या नहीं। तो सेठ जी ने सारे रंगों के नेम बता दिए उसको कि मुझे ये कलर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे या नहीं। देवेश बोला, समझ गया सेठ जी, अच्छी तरह समझ गया, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो देवेश ने क्या उत्तर दिया कि सेठ जी मैं समझ गया कि इसमें कौन सा कलर करना है। देवेश सेठ जी का इरादा भांप गया था। उसने सेठ जी से कपड़ा ले लिया और अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। ठीक है, देवेश ने क्या किया, सेठ जी का कपड़ा ले लिया और उसको अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। सेठ जी ने खुश होकर पूछा, अच्छा तो मैं इसे किस दिन लेने आऊँ। सेठ जी खुश होकर पूछे कि आप ये बताओ मैं इसे किस दिन लेने आऊँ। अब देवेश को अवसर मिल गया। वह बोला, सेठ जी आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। तो देवेश ने भी क्या किया, सारे सप्ताह में जितने 7 दिन होते सारे नाम लेके बोला कि इस दिन छोड़ के आप किसी भी दिन आ जाना। देवेश का जवाब सुनकर सेठ जी चकरा गए। वे समझ गए कि उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। उन्होंने देवेश से कहा, भाई मुझे अपना कपड़ा नहीं रंगवाना, लाओ मेरा कपड़ा मुझे वापस दे दो। ठीक है, फिर सेठ जी जो थे वो समझ गए कि उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई है, इसलिए उनने देवेश से अपना कपड़ा वापस ले लिया। देवेश ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और कपड़ा निकालकर सेठ जी को दे दिया।
सेठ जी अपना कपड़ा लेकर चुपचाप चले गए। फिर सेठ जी अपना कपड़ा लेकर चुपचाप चले गए। फिर वे दोबारा देवेश की दुकान पर आने का साहस नहीं कर पाए। सेठ जी वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा कभी देवेश की दुकान नहीं गए। ठीक है, तो आज हमने ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट किया है। आप इसको घर पे रीड करिए और रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।